सुबह के 8 बजे से उदय इंडस्ट्रीज के मुख्य गेट के बाहर सैकड़ों कर्मचारी खड़े थे। किसी के हाथ में तख्ती थी, कोई नारे लगा रहा था, वादा पूरा करो, हमारे परिवार भी भूखे हैं। मीडिया की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थी। कंपनी के मालिक के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने विवेक से कहा, अगर आज उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो हमारा सबसे बड़ा ग्राहक ऑर्डर रद्द कर देगा और अगर वह ऑर्डर गया तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। सभी की नज़रें विवेक पर थी। एक वरिष्ठ अधिकारी बोला, पुलिस बुला लेते हैं। दूसरा बोला, जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उन्हें निकाल दीजिए। विवेक ने पहली बार तेज़ आवाज़ में कहा, नहीं। कमरे में बैठे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। विवेक शांत होकर बोला, डर से लोग काम तो कर सकते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जुड़ते। वह अकेला गेट के बाहर चला गया। मालिक ने रोकना चाहा, विवेक, भीड़ गुस्से में है। विवेक मुस्कुराया, सर, गुस्से में इंसान नहीं होता, उसकी तकलीफ होती है। वह सीधे कर्मचारियों के बीच जाकर खड़ा हो गया। कुछ लोग चिल्लाए, वापस जाओ, हमें भाषण नहीं सुनना। विवेक ने माइक नहीं उठाया। वह जमीन पर बैठ गया। सैकड़ों लोग हैरान रह गए। उसने कहा, आज मैं मैनेजर बनकर नहीं, आपका साथी बनकर आया हूँ। धीरे धीरे शोर कम होने लगा। एक बुजुर्ग कर्मचारी आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। 3 महीने से ओवरटाइम का पैसा नहीं मिला। दूसरा बोला, नई मशीनें लाने का वादा किया गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीसरा बोला, कर हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। विवेक चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। उसने बीच में एक बार भी किसी को नहीं टोका। करीब 2 घंटे तक वह सिर्फ सुनता रहा। फिर उसने कहा, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूँगा लेकिन मैं एक वादा ज़रूर करता हूँ। आज के बाद आपकी कोई शिकायत बिना जवाब के नहीं रहेगी। उसने वहीं गेट के बाहर मालिक और कर्मचारियों की बैठक करवाई। कई घंटे तक बातचीत चली। आखिरकार समझौता हो गया। बकाया भुगतान की तारीख तय हुई। नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया और हर महीने कर्मचारियों से सीधी बैठक करने का नियम बना। शाम तक हड़ताल समाप्त हो गई। फैक्ट्री का गेट फिर से खुल गया। पहली मशीन चली, फिर दूसरी। कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री फिर से काम करने लगी। 1 महीने बाद कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक निरीक्षण के लिए आया। उसने पूरी फैक्ट्री देखी। अनुशासन, साफ सफाई, खुश कर्मचारी और समय पर उत्पादन। वह प्रभावित हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम अपना ऑर्डर दोगुना कर रहे हैं। यह सुनते ही पूरे कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस कंपनी पर ताला लगने वाला था वह अब मुनाफे में लौट रही थी। 6 महीने बाद वार्षिक बोर्ड मीटिंग हुई। कंपनी के मालिक मंच पर आए और बोले, आज जो कंपनी बची हुई है उसका श्रेय सिर्फ मशीनों को नहीं, एक इंसान को जाता है। उन्होंने विवेक का नाम पुकारा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मालिक ने घोषणा की, आज से विवेक को कंपनी का नया जनरल मैनेजर नियुक्त किया जाता है। विवेक मंच पर पहुंचा। उसकी आंखों में सामने अनाथालय का छोटा कमरा घूम गया। सरला माँ, मोहन वर्मा, भूख, पुरानी किताबें, सब कुछ उसने
पुरस्कार लेते हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसे जीवन ने संघर्ष दिया हो वह दूसरों का संघर्ष कभी नहीं भूलता। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन उसी शाम एक और बड़ी खबर आई। देश की शीर्ष कॉरपोरेट कंपनी आर्यवत ग्लोबल कॉर्प ने उदय इंडस्ट्रीज़ को खरीदने का प्रस्ताव भेजा। अगर सौदा हुआ तो नई कंपनी में सिर्फ एक व्यक्ति को सीईओ बनाया जाएगा और उस पद के लिए दो नाम सामने थे, एक अनुभवी उद्योगपति और दूसरा विवेक। अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। आर्यव्रत ग्लोबल कॉर्प द्वारा अधिग्रहण की खबरें पूरे उद्योग जगत में फैल गई। टीवी चैनलों पर चर्चा होने लगी। अखबारों की सुर्खियां थी, डूबती कंपनी को बचाने वाला युवा मैनेजर पर अब सबकी नज़र। लेकिन विवेक को इन खबरों से ज़्यादा चिंता कर्मचारियों की थी। उसे पता था कि अधिग्रहण के बाद अक्सर सबसे पहले कर्मचारियों की छटनी होती है। 2 हफ्ते बाद आर्यवत ग्लोबल की बोर्ड मीटिंग हुई। कंपनी के चेयरमैन ने कहा, हमारे पास सीईओ के लिए 2 उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार था विक्रम खन्ना, 25 साल का कॉर्पोरेट अनुभव, विदेशी डिग्री, बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व। दूसरा नाम था विवेक, सिर्फ कुछ वर्षों का अनुभव लेकिन असंभव को संभव बनाने का रिकॉर्ड। बोर्ड 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग अनुभव के पक्ष में थे, कुछ लोग नेतृत्व और ईमानदारी के। अंत में फैसला हुआ, दोनों उम्मीदवारों को एक अंतिम चुनौती दी जाएगी। जो कंपनी के भविष्य के लिए बेहतर योजना देगा वही सीईओ बनेगा। चुनौती आसान नहीं थी। कंपनी पिछले 2 वर्षों से लगातार घाटे में थी। बैंक कर्ज बढ़ चुका था, विदेशी निवेशक पीछे हट रहे थे और सबसे बड़ा ग्राहक अनुबंध तोड़ने की तैयारी में था। दोनों उम्मीदवारों को केवल 30 दिन दिए गए। अगले दिन से विवेक ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले बोर्ड रूम नहीं, फैक्ट्री का रास्ता चुना। वह कर्मचारियों के बीच गया, ग्राहकों से मिला, डीलरों से बात की, छोटे शहरों के वितरकों तक पहुंचा। उसने हर जगह सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर आप इस कंपनी के मालिक होते तो सबसे पहले क्या बदलते? एक छोटी सी नोटबुक में वह हर जवाब लिखता गया। दूसरी ओर विक्रम खन्ना केवल रिपोर्ट, चार्ट और विदेशी सलाहकारों की मीटिंग में व्यस्त थे। उन्होंने विश्वास था कि अनुभव ही जीत दिलाएगा। 30 दिन बाद बोर्ड रूम में दोनों की प्रस्तुति हुई। पहले विक्रम खन्ना बोले। उन्होंने शानदार स्लाइड्स दिखाई, महंगी तकनीक, खर्च में भारी कटौती और 30% कर्मचारियों की छटनी। कुछ बोर्ड सदस्य प्रभावित हुए। अब विवेक की बारी थी। वह मंच पर पहुंचा। उसके हाथ में सिर्फ एक साधारण फाइल थी। उसने प्रोजेक्टर चालू नहीं किया, बल्कि मेज पर एक पुरानी घिसी हुई सुरक्षा टोपी रख दी। सब हैरान रह गए। चेयरमैन ने पूछा, यह क्या है? विवेक ने कहा, यह टोपी हमारे एक कर्मचारी की है। उसने मुझे कहा था, सर, मशीनें बदल जाएगी, मालिक बदल जाएंगे, लेकिन अगर हमारा भरोसा टूट गया तो कंपनी कभी नहीं बचेगी। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर विवेक बोला, मैं 30% कर्मचारियों को नहीं निकालूंगा। मैं उन्हें प्रशिक्षित करूंगा। मैं खर्च कम करूंगा, लेकिन इंसानों की कीमत पर नहीं। मैं नए उत्पाद लॉन्च करूंगा, डिजिटल बिक्री शुरू करूंगा, छोटे शहरों में नया बाज़ार खोलूंगा और सबसे महत्वपूर्ण,
मैं ऐसी संस्कृति बनाऊंगा जहां हर कर्मचारी यह महसूस करे कि यह कंपनी उसकी भी है। उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, कंपनियां मशीनों से नहीं, विश्वास से बड़ी बनती है। कमरे में 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। बोर्ड के सदस्य एक दूसरे की ओर देख रहे थे। फैसला इतिहास लिखने वाला था। चेयरमैन ने मतदान कराया। एक एक कर सभी ने अपना मत दिया। गिनती पूरी हुई। चेयरमैन खड़े हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुमत से लिया गया निर्णय। विवेक की धड़कनें तेज हो गई। आर्यव्रत ग्लोबल कॉर्प का नया सीईओ होगा विवेक। पूरा बोर्ड रूम तालियों से गूंज उठा। कुछ कर्मचारियों की आंखों में आंसू थे। विवेक कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक अनाथालय का बच्चा आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक का सीईओ बन चुका था। पहले ही दिन सीईओ बनने के बाद उसने अपना केबिन देखा। विशाल कमरा, महंगी कुर्सी, कांच की दीवारें, लेकिन वह सीधे उस आलीशान कुर्सी पर नहीं बैठा। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, पहला पन्ना खोला। उस पर बचपन में लिखे शब्द आज भी साफ थे, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ताकि कोई गरीब बच्चा अपने सपने से समझौता ना करे। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने इंटरकॉम उठाया और अपना पहला आदेश दिया, आज से हमारी कंपनी हर साल 100 अनाथ और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। फिर वह पहली बार सीईओ की कुर्सी पर बैठा और मुस्कुराकर बोला, शुरुआत किसी के पास नहीं होती, लेकिन हिम्मत हर किसी के पास होती है। उसकी यह पंक्ति बाद में पूरे देश में लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। इस चैनल को